हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं न्यू स्टाइल और एक्सरसाइज 75 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज चलेगी 76 और 77 इस टॉपिक में क्लियर होगी। चलिए 76 फर्स्ट है हमारे सामने, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी होगा तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज हो जाएगा। मैनी ए मैन आर वर्किंग इन दिस ऑफिस। देखिए मैनी के बाद अगर ए आ रहा है तो एक वचन यूज करेंगे और यहाँ पर फिर इज होना चाहिए। ठीक है, अगर मैनी के बाद अगर आप प्लूरल ही यूज करना चाहते हैं तो इसमें से आप ए हटा सकते हैं। ठीक है, अगर ए हटा दिया तो प्लूरल यूज हो जाएगा, लेकिन अगर ए है तो आपको यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा, सिंगुलर हो जाएगा। अनिल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब एज वेल एज जो होगा उसमें पहले कर्ता जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो यहाँ पर इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द न्यूज़। जो न्यूज़ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। नाउ डेज 100 रुपीज़। देखिए जब भी कोई अमाउंट हो, डिस्टेंस हो या डिस्टेंस अमाउंट या क्वांटिटी हो और उससे पहले कोई निश्चित संख्या हो तो हमेशा जो क्रिया का प्रयोग होगा वो एक वचन होगा। जैसे कि यहाँ पर ये अमाउंट है तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। नेदर सी नॉर हर फादर, तो नेदर और नॉर जहाँ पर होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग, तो हर फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वाज यूज करेंगे। इट इज़ ही हु हैव, तो ये हु से पहले जो भी एंटीसीडेंट होता है हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगती है, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग लगेगी हैज़। नेदर ऑफ दीज बॉयज़, नेदर के साथ जब भी यूज़ होगा वर्ब जो यूज होता है वो हैज़ यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। एवरीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एज वेल एज में पहले कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो यहाँ पर इज होगा। एवरी फिर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है काउंसिल। जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये काउंसिल जो है कलेक्टिव नाउन है इसलिए यहाँ पर इट्स भी आया हुआ है तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन जो है डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों में दिखा दिया तो वहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही यूज़ किया हुआ है। रेन बेनिफिट्स एवरी प्लांट दैट ग्रोज। एवरी के बाद ग्रो के बाद एस लगा देंगे। सरदार पटेल के बारे में बात है तो यहाँ पर वर जो है ये गलत है तो वाज हो जाएगा। मोव फिर से जो नाउन है ये कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पर फिर से हम वाज की जगह वर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड और कुछ नाउन से रिलेटेड जो गलतियाँ थी वो हमने यहाँ पर करेक्ट की हैं। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। चलिए 77 ये भी वर्ब से रिलेटेड है। और फ्रीडम फाइटर्स, सबसे पहले तो ये देखना है फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो पूर्व की बात है तो यहाँ पर सफ़र दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है तो यहाँ पर सफ़र्ड करेंगे। अ फ्यू मंथ्स अगो पहले की बात है तो यहाँ पर हैव को हटा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, पुल्ड डाउन हो जाएगा। एज आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन की तरफ ड्राइविंग कर रहा था जो ब्रेक थे कार के वो फेल हो गए तो यहाँ पर फेल की जगह फेल्ड हो जाएगा, पास्ट में यूज़ करेंगे। एज आई एम रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पर जैसे मैं अब खुद देखिए यहाँ पर हिंदी में कितनी गलती है। मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ, मैं अपने पुराने मित्र से मिलता हूँ, तो यह ऐसे सही होना चाहिए। मैं जब स्कूल से आ रहा था मैं अपने पुराने मित्र से मिला, तो एम की जगह वाज हो जाएगा और मीट की जगह मैट हो जाएगा, एक ही हटा देंगे। चलिए ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फ्रेंड हैड गॉन। अब यहाँ पर बिफोर आया हुआ है। जब भी पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें दो क्लोज होती हैं, बिफोर और आफ्टर वाली। अगर बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएंगे और बाद वाली क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो वाक्य बनाना था
ये पास्ट परफेक्ट में सही है, हैड फिनिश्ड, लेकिन यहाँ पर बाद वाली क्लोज जो बनती है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है, यहाँ पर वेंट हो जाएगा हैड गोन की जगह। इस तरह आफ्टर वाला है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही करके अपने आप बताएंगे कि क्या इसका सही होना चाहिए। सेवन, ही नेवर स्पीक्स हार्श वर्ड्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो स्पीक्स प्रेजेंट के दिखाता है, लास्ट ईयर पास्ट को दिखाता है, तो स्पोक होगा ये। आई एम हियरिंग, हियरिंग जो होता है वो प्रोग्रेसिव एक्शन कॉन्टिन्यूटिव एक्शन को नहीं दिखाता, तो यहाँ पर आई हियर हो जाएगा, आई हियर सम नॉइज आउटसाइड। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, अब फिर लास्ट नाइट आ गया है, यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, हैज़ को हटा देंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस, टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी एक्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो सिंस के साथ यहाँ पर एम की जगह हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा, सॉरी हैव बीन वेटिंग। ही इज़ वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, फिर फॉर सिंस और फॉर के बाद हम यूज़ करते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी एक्शन हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे, ही हैज़ बीन हो जाएगा। तो एन आवर अगो, देखिए इस वाले वाक्य में सेकंड, मुस्कान हैज़ डन हर होमवर्क एन आवर अगो, अगो का मतलब होता है पहले, तो हैज़ को हटा के डिड कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपकी क्वेरीज आ रही थी कि सर आपने एक्सरसाइज नहीं कराई, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा करानी, ठीक है। आप शेयर किया करें इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को इसका बेनिफिट जो है वो मिले। चलिए ठीक है, आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।